आप सबों को मेरा सादर नमस्कार। आप सबों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। आज हमारे YouTube चैनल प्रांको शिक्षा संस्कृति संस्थान पर कुल 110 सब्सक्राइबर हैं और 1000 व्यूज़ मिला है हमें आप लोगों का। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज हम अपने इस वीडियो में कुछ नारों का जिक्र करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था परिवर्तन में नारों का बड़ा योगदान होता है, पर हकीकत में हमारे लिए यह कितना सही है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। आज़ाद भारत में कुछ नारे जो हमारे देश के कुछ प्रमुख हस्तियों द्वारा दिया गया वो कितना सही साबित हुए, आज हम उसको देखते हैं। सबसे पहला नारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, इसकी कीमत हमने अक्साई चीन गंवाकर चुकाई। यह इस देश का सबसे पहला नारा था जिसे इस देश में आज भी याद किया जाता है। दूसरा नारा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, वह था जय जवान जय किसान। आज़ाद भारत में बीतते समय के साथ किसानों की स्थिति बदहाल होते जा रही है और इसका उदाहरण सबसे अच्छा होगा कि यदि आप रजिस्ट्री में चले जाएं, देश के किसी भी रजिस्ट्री में जो भी ज़मीनें बिकती हैं वह किसी न किसी किसान का होता है। अगर किसान सक्षम होते और सबल होते तो शायद वे अपनी ज़मीन नहीं बेचते, क्योंकि मैं जानता हूं जहां तक किसान परिवार से होने के नाते कि हर किसान को अपनी ज़मीन से कितना प्यार होता है। दूसरा उदाहरण होगा कि आज हमारे देश में अन्नदाताओं को 5 किलो अनाज के लिए घंटों घंटों पंक्तियों में खड़ा रहना पड़ता है। यह दुर्भाग्य है कि एक अन्नदाता को अन्न प्राप्त करने के लिए घंटों पंक्तियों में गुजारना पड़ता है। यह किसानों के बदहाली का ही पर्याय है। आज देखे होंगे, आज हमारा बजट पेश हुआ। इस बजट में मध्यम वर्ग को खुश करने के नाम पर उन लोगों को राहत दी गई जिनकी कमाई काफ़ी अच्छी है। इस बजट में गरीबों को लुभाने के लिए लॉलीपॉप दिए गए। हमारी वर्तमान सरकार, जिससे पूरे देश को अपेक्षा थी कि वो मध्यम वर्ग और जो श्रमिक किसान हैं या जो किसान वर्ग हैं उनके आमदनी के रेशियो को सुनिश्चित करेगी, उनको परिभाषित करेगी, लेकिन वर्तमान सरकार भी किसानों को कुछ नहीं दिया। अगले नारे की हम बात करेंगे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था। वह नारा था गरीबी हटाओ। श्रीमती गांधी का यह नारा आप देख सकते हैं, बीतते समय के साथ हमारे देश में गरीबी बढ़ते जा रही है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि कल तक जो लोग किसान हुआ करते थे, जिनके पास पहले अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी, आज वे भूमिहीन हो चुके हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी किस तरह से सुरसा की मुंह की तरफ बढ़ते जा रही है। उसके बाद एक नारा आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल जी के इन प्रयासों ने हमारे देश में असेंबलिंग का प्रोसेस बढ़ा। चाइना में कोई प्रोडक्ट बनता है और भारत में आकर असेंबल होता है, उस पर लिख दिया जाता है मेड इन इंडिया। हम सभी भारतीय इसी पर गर्व करते हैं। उसके बाद अभी जो बड़ा ही चर्चित नारा है, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके शासन के 8 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। इस 8 साल के शासन में न जाने कितनी बेटियां हमारे समाज के अंदर पिशाचों का बलि चढ़ गई, परंतु इन्होंने 8 सालों में सिर्फ किया क्या? बेटियों के नाम एक नारा गढ़ा। कोई सशक्त कानून इन्होंने नहीं लाया
ताकि नारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस देश में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के प्रत्येक राज्य में जो भी बच्चियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो अपने भाग्य से जीती हैं, इस देश के कानून से नहीं और इनके नारों से नहीं। जिन बच्चियों को इन नारों पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास होगा, उनका हश्र वही होगा जो कुछ दिन पहले हमारे देश की बेटी, रेसलर बेटी का हुआ, जो दिल्ली में बैठी, माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसद के खिलाफ आवाज़ उठाई और सांसद का कुछ नहीं हुआ, जो हुआ उस बेटी का हुआ। तो मेरा कहने का निहितार्थ तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए इस देश में कुछ नहीं, सिर्फ नारे बचे हैं। इस पर मैं एक शेर कह के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लो लंगोटी नहीं तो क्या। यहाँ इनका बस चले तो आपको नंगे बाजार में खड़े कर दे इस वादे के साथ कि बस सब कुछ देर आप ऐसे खड़े रहो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा आत्मविश्वास में लवरेज होकर हमको इनके बातों पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना। आप सभी बेटियों से मेरा आग्रह है कि आप जो भी करें अपने स्वविवेक से करें, इनका भरोसा ना करें। धन्यवाद।